अब ये खुले तौर पे चुनौती देते हैं। जो हमने डिमांड चार्टर दिया था गवर्नमेंट को, वो डिमांड चार्टर उठा के देख लो। इस मुल्क के 80 करोड़ किसानों को जब उनका हक दिया जाएगा, जब उनको उचित मूल्य दिया जाएगा, तो वो उस पैसे को संदूक में दबा के तो बैठेंगे नहीं। तो जो WTO जैसे संस्थान है, ये बहुत ही गलत तरीके के संस्थान है। विकासशील देशों के ये खिलाफ है, विकसित देशों की ये कठपुतली है। मिशन यूपी जितना दमदार तरीके से चल रहा है, उससे बीजेपी सरकार बहुत दबाव में है। लेकिन बिहार का 5 एकड़ का किसान यहाँ पे आके मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि सरकारी खरीद खत्म हो गई। अब किसान धर्म और जाति के आधार पे बट के वोट नहीं डालेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सत्यानिका। किसान आंदोलन को 1 साल हो चुका है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा चुका है। लेकिन किसान जो है अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उनका कहना है कि उनकी और भी मांगे हैं, उनको लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सहमति जाहिर की जाती है तो ही वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने घर, अपने गांव लौटेंगे। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु पहाड़ है। अब सबसे पहले यही सवाल, थी कृषि कानूनों की मांग जो अब और कौन सी मांगे ले आए किसान? देखिए, हम मांगे लेके नहीं आए, ये हमारी मांगे पहले दिन से रही। अब ये खुले तौर पे चुनौती देते हैं। जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई आपने बाद में मांगे जोड़ दी, उन लोगों को हम चुनौती देते हैं। जब हमारी सरकार की पिछले साल जो हमने डिमांड चार्टर दिया था गवर्नमेंट को, वो डिमांड चार्टर उठा के देख लो भाई, उसमें हमारी MSP गारंटी कानून की मांग थी या नहीं, उस डिमांड चार्टर से साफ हो जाएगा। यदि उसमें हमारी मांग ना हो तो आप हमसे सवाल पूछिए, और यदि उसमें हमारी लिखित में मांग थी तो फिर तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए ना कि बाद में मांगे जोड़ दी। देखिए, MSP गारंटी कानून पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पे तो देखा जाए तो कोई कमेटी की नई कमेटी की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने 2011 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में उन्होंने लिखा था कि किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए। यदि किसानों के लिए MSP की गारंटी नहीं होगी तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे थे। तो जब वही रिकमेंडेशन करने वाले आज से 10 साल पहले, तो फिर नई उस पर रिसर्च करने की, नई बात करने की जरूरत कहाँ रह गई? उस रिपोर्ट को उठाओ, उस रिपोर्ट के आधार पर MSP गारंटी का कानून बना दो, बात निपट जाएगी। लेकिन वो बनाना नहीं चाह रहे हैं। अपने सरकारी दरबारी अर्थशास्त्रियों के माध्यम से पूरे मुल्क के अंदर एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि भाई MSP गारंटी कानून बनाना तो संभव नहीं है, उससे देश दिवालिया हो जाएगा, उससे कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ये एक झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं, सरकार के लोग SKM के साथ बैठ के बात करें, आमने सामने की बात होनी चाहिए। आमने सामने की बातों में हम साबित करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। यदि सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो MSP गारंटी कानून बनाया जा सकता है। उस पर हम विस्तार से बहस करने के लिए तैयार हैं। और अंत में आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जब 4% कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए 7वां वेतन आयोग लाया जाता है, तो उस समय कहा जाता है कि भाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने से देश की इकोनॉमी में बूम आएगा, क्योंकि लोग नई नई चीजें खरीदेंगे, लोगों के पास पैसा होगा, नई चीजें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो 4% कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लाने से तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। इस मुल्क के 80 करोड़ किसानों को जब उनका हक दिया जाएगा, जब उनको उचित मूल्य दिया जाएगा, तो वो उस पैसे को संदूक में दबा के तो बैठेंगे नहीं, वो उस पैसे को धरती के नीचे तो गाड़ेंगे नहीं, वो उस पैसे से अपने बच्चों के लिए चीजें लाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनियां बनेंगी, कंपनियां बनेंगी तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, वो उस इनकम ट्रैप से बाहर निकलेगी और हमारी GDP बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, जब कोरोना काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23% पीछे चली गई थी, तो उस समय मात्र एक कृषि क्षेत्र था, मात्र एक किसान कौम थी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को 3.6%। जब ऐलान के बाद क्या किसानों ने तय किया है कि वो कब बात करेंगे या फिर सरकार की ओर से कोई न्योता आया हो? देखिए, हमने लास्ट मीटिंग के बाद हमने लेटर लिखा था अपनी तमाम मांगों को लेकर, जिसमें हमारी ये मांग भी शामिल थी कि इस आंदोलन के दौरान ही
लगभग 48,000 केस हरियाणा में हुए हैं, अन्य राज्यों में भी केस हुए हैं। तो वो इस आंदोलन के ही केस हैं, वो केस सारे हटाए जाने चाहिए, वो केस सारे खत्म किए जाने चाहिए। शहीद किसानों के पुनर्वास की स्कीम होनी चाहिए, उनके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, यहाँ पे शहीदों का स्मारक बनाया जाना चाहिए उनकी याद में। तो तमाम इन बातों पे जब बातचीत हो जाएगी, अगर सरकार इन मुद्दों पे हमसे बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे पहले दिन से खुले रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई बातचीत का अब तक न्योता नहीं है। अच्छा, WTO का भी अगर इसी बीच हम जिक्र करें तो उनका किस तरीके से यहाँ पर हम संबंध मान सकते हैं? देखिए, WTO की भी 30 तारीख को बैठक शुरू हो रही है और WTO दबाव बनाता है कि भारत में टोटल फसलों का प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, भारत की टोटल सब्सिडी उसके 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो MSP पे हमारी सरकार खरीद करती है उसको भी वो सब्सिडी के तौर पे मानते हैं। अमेरिका में 42 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को दी जाती है, लेकिन उसमें कोई सवाल करने वाला नहीं है। वो WTO में वहाँ पे WTO वाले उनसे नहीं पूछते कि आप 42 लाख रुपए की सब्सिडी क्यों दे रहे हो। लेकिन हिंदुस्तान मुल्क में 15,000 रुपए की सब्सिडी अगर देने का दी जाती है तो वहाँ पे हमारे किसानों पे प्रेशर डाला जाता है WTO द्वारा। तो जो WTO जैसे संस्थान हैं, ये बहुत ही गलत तरीके के संस्थान हैं, विकासशील देशों के ये खिलाफ हैं, विकसित देशों की ये कठपुतली हैं। तो जो अभी 30 तारीख को बैठक होने वाली है, वो विकसित देश उसमें यही एजेंडा लगाएंगे कि भारत सरकार जो अपने किसानों को मदद देती है 10% से भी कम करे, 10% से ज़्यादा ना होने दे। और यदि भारत सरकार इस दबाव में आके ऐसा कुछ करती है तो वो भारत के किसानों के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और उसको हमारे देश का किसान कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अब 1 साल हो चुका है, आगे की रणनीति क्या है किसानों की? देखिए, कल हमारी बैठक है, तो आगे आंदोलन किस तरीके से चलेगा इस पे कल चर्चा करी जाएगी, कल रणनीति बनाई जाएगी और जैसे ही रणनीति बनेगी तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को बता दी जाएगी। अब जिस तरह से संसद सत्र भी होने वाला है, अब इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इन मांगों को लेकर अब बहुत मुखर तरीके से चर्चा हो या फिर विपक्ष जो है इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई परिणाम निकल कर नहीं आता है, कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आता तो क्या? देखिए, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा। अभी तो हमारा ये मानना है कि मिशन यूपी जितना दमदार तरीके से चल रहा है उससे बीजेपी सरकार बहुत दबाव में है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द वो हमारी बाकी बची हुई मांगों को भी पूरा करेंगे। बहुत अच्छा होता जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, यदि वो MSP गारंटी कानून का भी ऐलान कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तपस्या में कमी की बात तो कही, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सड़क पे बैठे हुए किसानों की तपस्या नहीं दिखी, जिन्होंने धूप भी यहीं पे झेली, जिन्होंने बारिश भी यहीं पे झेले, तो 750 से अधिक लोग शहीद हो गए। वो कुर्बानी, वो तपस्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखी। इस बात से बड़ा दुख हुआ। अच्छा, ये वापस लेने का ऐलान इन कानूनों को, इसे आप चुनावी निर्णय मानते हैं या फिर किसानों के सच में संघर्ष की जीत मानते हैं? नहीं, देखिए, ये किसानों के संघर्ष की तो जीत है ही है, लेकिन सरकार की नीयत पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ किसानों को समझाने में विफल हो गए। यानी वो दोबारा से ऐसा लाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए और अगर दोबारा से ऐसे कानून लाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर किसान सारे बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के यहाँ पे बॉर्डरों पे आने को। सरकार का कहना है कि कानून जो है कृषि सुधार के लिए थे, तो अगर ये कानून वापस होते हैं तो इस तरह का डेवलपमेंट आपको लगता है कोई भी सरकार दोबारा लाने की कोशिश करेगी और ये कितना जरूरी मानते इसे? ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट इन्होंने 2005 में बिहार में किया था, APMC मंडियां खत्म करके, सरकारी खरीद खत्म करके। आज बिहार के 5-5 एकड़ के किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 5-5 एकड़ के किसान, अपने हरियाणा पंजाब का कोई 5 एकड़ का किसान बाहर जाके मजदूरी करते हुए देखा है क्या? लेकिन बिहार का 5 एकड़ का किसान यहाँ पे आके मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि सरकारी खरीद खत्म हो गई, APMC मंडियां खत्म हो गई। यही तथाकथित सुधार पश्चिमी देशों में लाए गए थे आज से 20-30 साल पहले। वहां के किसानों को 42 लाख रुपए की सब्सिडी क्यों देनी पड़ रही है? अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले 45% आत्महत्या की दर ज्यादा क्यों है? तो ये सुधार नहीं है, बर्बादी है। और जब हम 11 दौर की बैठकें हुई तो कभी सरकार ये नहीं बता पाई कि कानूनों का फायदा क्या है, तो अब वो क्या बताएगी? तो इसलिए सरकार की बातों में कोई दम नहीं है और ना ही हमें सरकार की बातों पे कोई विश्वास है। पराली जलाने पर बहुत सारे जो किसान हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज हुए, इसको लेकर किसानों का क्या कहना? देखिए, हमने सरकार ने कमिटमेंट करी थी कि जो पराली जलाने को लेकर जो सरकार जो जुर्माना लगाने का प्रावधान लेके आई थी, जो कार्रवाई करने का जो प्रावधान लेके आई थी, उसको सरकार वापस करेगी, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया था। लेकिन अभी तक वो ग्राउंड पे, जमीनी सतह पे लागू नहीं हुआ है, तो भी उसको देखते हैं सरकार आगे क्या करती है।
किसानों का क्या सोचना है इस आंदोलन को लेकर? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें काफी उठापटक देखी गई। हरियाणा में तो जो किसान नेता थे और जहां जहां पंचायतें हो रही थी वहां कोई भी सत्तासीन पार्टी का नेता नहीं उस तरीके से गया कि उनका विरोध हुआ हो। अब हर किसी का यहाँ पर विरोध किया गया, चाहे हम पंजाब की भी बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें। तो सियासत किस तरीके से देखते हैं आप इस दौरान? देखिए, ऐसा है कि इस आंदोलन ने किसानों को धर्म और जाति के मुद्दों से ऊपर उठा के एकजुट कर दिया है। अब किसान अपनी किसानी के मुद्दों पे सोचने लगा है, किसानी के मुद्दों पे एक्शन लेने लगा है। तो आगामी आने वाले चुनावों में किसान खेती किसानी के मुद्दों पे ही, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे ही वोट डालेगा। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे वोट डालेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के मुद्दे पे वोट डालेगा। अब किसान धर्म और जाति के आधार पे बट के वोट नहीं डालेगा। अब किसान दारू की बोतल 2000 के नोट में वोट नहीं डालेगा। तो जो राजनीतिक पार्टी जिस अनुपात में किसानों का विरोध करेगी, जो राजनीतिक पार्टी जिस अनुपात में किसानों का दमन करने का प्रयास करेगी, किसान भी उसी अनुपात में उन पॉलिटिकल पार्टीज को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो किसान अब समझ चुका है, जो किसान का साथ देगा वो किसान की वोट ले लेगा और जो किसान का विरोध करेगा किसान उसको मिट्टी में मिला देगा। संसद का सत्र होने वाला है, इसको लेकर क्या फिलहाल अभी तक कोई रणनीति बन पाई है? देख, कल मीटिंग होगी, कल उसमें सारी चीजें तय चलिए, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु हमारे साथ। तो ये अभिमन्यु कोहार किसान नेता इस वक्त हमारे साथ थे और इनका कहना है कि और भी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार वो सरकार से बातचीत करते रहेंगे। आगे की रणनीति के बारे में उनका कहना है कि उनको लेकर लगातार बैठकें जो है वो जारी रहेंगी और जो अंतिम निर्णय होगा वो तमाम लोगों तक संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से पहुंचाया जाएगा।